हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोनार। सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की शॉर्ट फॉर्म है। सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई और समुद्र के अंदर कोई पिंड है वो कितनी गहराई पर है, अगर वो गतिमान है तो उसकी गति क्या है, उसकी गति की दिशा क्या है, इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने में किया जाता है। सोनार जो है ये जो आपका जहाज है या नाव है, इसके निचले तल पर इस तरीके से फिट कर दिया जाता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ट्रांसमीटर जिसे हम कहते हैं प्रेषित, और दूसरा होता है हमारे पास अभिग्राही जिसे रिसीवर कहते हैं, जो डिटेक्टर का काम करता है, संसूचक का काम करता है। प्रेषित के द्वारा या जो आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर के द्वारा पराध्वनि तरंगों को प्रेषित किया जाता है, और जो डिटेक्टर है, जो रिसीवर है, अभिग्राही है, संसूचक है, उसके द्वारा उन तरंगों को प्राप्त कर लिया जाता है। तो किसी पिंड से चलने के बाद टकराकर वापस लौटने तक का जो समय है, उसकी सहायता से हम वो कितनी दूरी पर स्थित है इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, अब मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूं जो लिखा हुआ है। इसके द्वारा जल में उपस्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल ज्ञात की जाती। सोनार में पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक प्रेषित तथा संसूचक होता है जिसको निचले भाग में लगा देते हैं। प्रेषित के द्वारा पराध्वनि तरंगें उत्पन्न की जाती हैं और इनको प्रेषित किया जाता है। प्रेषित का मतलब यहाँ ट्रांसमिटेड है, भेजना है। और समुद्र जल में चलने के बाद समुद्र तल में स्थित किसी पिंड से टकराने के बाद यह वापस लौटती हैं और संसूचक द्वारा ग्रहण करके इनको विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसके बाद उनकी उचित व्याख्या कर ली जाती है। माना जल में ध्वनि की चाल कितनी है, v है, और पराध्वनि को प्रेषित करने और अपग्रहण करने में लगने वाला समय स्मॉल t है। तब सतह से पिंड की दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, d। मैंने आपको बताया यहाँ से चलने वाली जो पराध्वनि तरंगे हैं, जब पिंड से टकराती हैं और टकराने के बाद वापस आती हैं, तो लगने वाले समय को हमने क्या माना, स्मॉल t माना है। तो आप जानते हैं फार्मूला होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। तो चाल बराबर दूरी अपॉन समय हमने लगाया, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। कितना लगा, t का आधा लगा। क्या लगा, t का आधा, क्योंकि t समय है पराध्वनि तरंगों को भेजने में और लौटकर आती हैं जब प्राप्त करने में लगने वाला समय। तो 2d बराबर आ जाता b इंटू t। इस प्रकार हम समुद्र के अंदर जो चट्टानें हैं, घाटियां हैं, पनडुब्बियां हैं, या जो जहाज डूब गए हैं, उनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।